मेरे प्यारे शेरनियों, स्वागत है आप सभी लोग के। यहाँ से फिजिक्स के ऐसे 10 सवाल करने वाले हैं जो आप लोगों के डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आने ही वाले हैं और आप लोगों को इन सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस करके लिख कर एकदम याद कर लेना है। लेकिन इस क्लास में यदि आप लोग आ गए हैं तो आप लोगों को याद तो हम करवा देंगे, लेकिन आप लोगों को अपने से 2 बार 3 बार 4 बार घर पर भी आप लोगों को लिख लेना है ताकि वो आप लोग का परमानेंट आप लोग का हो जाए। यहां से आप लोग के लिए कुछ देखिएगा कि पहला सवाल है, बोला गया कि एक बिंदु पर विद्युत विभव से आप लोग क्या समझते हैं। देखिएगा, विद्युत विभव जो होता है बाबू लोग, यह कोई बड़ा सा टॉपिक नहीं है, यह आप लोग का बहुत छोटा टॉपिक है, बस आप लोग इसको अच्छे से समझना है। देखिए कैसे जो विभव होता है वह साफ साफ एकदम सिंपल भाषा में एकदम अच्छे डिफिनेशन में लिखे हैं। देखिए क्या कि अनंत से इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के स्थित किसी बिंदु पर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। अब यह आप लोगों को परिभाषा देख के नहीं समझ में आया होगा, फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, ठीक है, कि विभव का जो फॉर्मूला होता है बाबू लोग वह आप लोग का W/Q होता है। मालूम है ना कि विभव का फॉर्मूला W/Q होता है। यानी हम लोग फॉर्मूला से ही पता करेंगे कि यदि आप लोग का यहां से आवेश का मान 1 हम लोग कर देते हैं, ठीक है ना, यदि हम लोग आवेश का मान 1 कर देते हैं तो आवेश का मान 1 करने से जितना कार्य होगा यही कार्य आप लोग का विभव होगा। तो आप लोग परिभाषा याद न करके आप लोग फॉर्मूला से भी परिभाषा आप लोग बना सकते हैं। कैसे कि इकाई धन आवेश को, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर जितना कार्य करना पड़ता है वह कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव आप लोग का कहलाता है। परिभाषा आप लोग याद नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग फॉर्मूला से भी परिभाषा बना सकते हैं। इससे आप लोग का डबल फायदा होगा, ठीक है ना, कि फॉर्मूला भी याद रहेगा और फॉर्मूला से परिभाषा आप लोग यदि क्रिएट करने लगेंगे तो एग्जाम में कोनो परिभाषा आप लोग का बाकी नहीं रहेगा। यह हो गया। और आप लोग के लिए एक प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और जिंदगी के हर पहलू पर आप लोग का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है इस जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आप लोगों को इस टाइम पर डरना नहीं है, एकदम संघर्ष करते रहना है। जितना आप लोग स्ट्रगल कर सकते हैं कर दीजिए, समझ गए। यही 2 महीना बचा है, आप लोग को एकदम गोल्डन समय है, जितना आप लोग मेहनत कर सकते हैं उतना कर दीजिए, ठीक है ना। यही आप लोग के एग्जाम में, ठीक है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब चलिएगा, यहां से आप लोग का विद्युत विभव के बारे में सारा कहानी हो गया। यह एक अदिश राशि है, आप लोग के लिए हम यहां पर लिख दिए हैं और इसे हम लोग भी से सूचित करते हैं। अब अगला देखिएगा कि स्थिर विद्युत बल के कुलम्ब नियम को लिखें। अब कुलम्ब नियम का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। देखिए कैसे, ऐसे आप लोग बल का फॉर्मूला आप लोग याद किए हैं ना कि F बराबर जो फॉर्मूला होता है बाबू लोग वह होता है आप लोग का K Q1 हाँ बाटा में आप लोग का R² कहेगा। हाँ सर, ये फॉर्मूला आप लोग को याद है बल का कि K बाटा में R² होता है। तो कूलम्ब के नियम में बस आप लोग को यही बतिया क्या करना है कि लैंग्वेज में लिख देना है कि 2 आवेशों को कुछ निश्चित दूरी पर रखने पर जो उन पर लगने वाला बल होता है उनके आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों को जितना दूरी पर रखे हैं उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस अब इन्हीं दोनों को मिला के आपका कूलम्ब नियम हो गया। बस यही आप लोग का है। अगला सवाल देखिएगा, समविभवी तल से क्या समझते हैं। रटना नहीं है, नाम में ही सारा कहानी छिपा हुआ है। सम मतलब समझिए समान, क्या समान, विभव, यानी विभव समान है, किस जगह पर समान है, तल पे, यानी एक ऐसा तल जिसके प्रत्येक जगह पर विभव समान होता है उसे समविभवी तल कहते हैं। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में समविभवी तल से सवाल बनते हैं। सबसे नंबर 1 याद रखिएगा कि जब भी आप लोगों का बोल देगा समविभवी तल तो पहला बात तो फिक्स हो जाएगा कि आप लोग का विभव समान रहेगा। लेकिन दूसरा का चीज जो बहुत ज्यादा फेमस है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, वह कि आप लोग का समविभवी सतह द्वारा किया गया कार्य आप लोग का ऑलवेज 0 होता है। ऑलवेज बाबू लोग 0 होता है, तो आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। दुनिया का सबसे बेस्ट आप लोग का परिभाषा यहाँ पर लिख के लाए हैं ताकि आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अब यहाँ देखिएगा बाबू, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है हम लोग समान परिमाण के आवेश लेंगे लेकिन निगेटिव लेंगे, ठीक है ना, मतलब समान परिमाण का आवेश लेंगे लेकिन अलग अलग नेचर के लेंगे, ठीक है ना, अलग अलग नेचर। जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर एगो आवेश लिए +Q, ठीक है ना, तो इसी परिमाण का लेंगे लेकिन उल्टा चिन्ह का, मतलब +Q है तो हम यहां पर -Q लेंगे और इसको हम निश्चित दूरी एगो D पर रख देंगे। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, इसको हम लोग P से सूचित करते हैं। वह यह कहता है
कि दोनों आवेशों का परिमाण तो सेम है, खाली चिन्ह अलग अलग है। तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण लिख देना है और दोनों आवेशों को आप जितना दूरी पर रखे हैं वह दूरी को गुना कर देना है। जो रिजल्ट आएगा यही आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। यानी आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव में स्थित किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसकी दिशा ऋण से धन की ओर होती है। अब देखिएगा इसी तरह के आप लोग के ढेर सारे प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं, जो आप लोग को टॉपर बनने का जो सपना है उसमें आप लोग को बहुत आप लोग का भूमिका निभाएगा ये हमारा एटम बम, ठीक है ना। तो आप लोग को एटम बम को ज्वाइन करना है और इस एटम बम में जो भी आप लोग प्रश्न हम देते हैं उसको एकदम दिल जान से एकदम लग जाइए, ओकरा के याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बाबू लोग आप लोग को एक एक क्वेश्चन का आंसर दे के आना होगा और आप लोग को अच्छे से लिखना होगा और आप लोग को इस टाइम पे वही पढ़ना होगा जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, जिससे एग्जाम के सारे क्वेश्चन आप लोग लिख पाए। तो उसके लिए आप लोग को एटम बम ज्वाइन ही करना होगा, जिसमें आप लोग को सारे ऑब्जेक्टिव, सारे सब्जेक्टिव, सारे प्रश्न नंबर या सारे चीज आप लोग को फॉर्मूले, ठीक है ना, मॉडल पेपर, क्वेश्चन में सारे चीज मिलेंगे जिससे आप लोग आराम से 450 प्लस पार कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग को स्टडी विथ डेडिकेशन इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। कोई दिक्कत होता है तो 2 नंबर है, कभी भी आप लोग कोई भी सहायता ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों को इसमें सारा कुछ मिल ही जाएगा, ठीक है ना, कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसमें आप लोग सारा कुछ डाला हुआ है, बस आप लोग को अच्छे से रिवाइज करना है इस गोल्डन समय में। हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा कि अपवाह वेग से हम लोग क्या समझते हैं। अपवाह वेग का मतलब यह होता है, आप लोग समझिएगा कि जैसे आप लोग देखिएगा कि कैसे आप लोग सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, जब छुट्टी होता है तो सारे बच्चे खेलते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं ना, तो सब मतलब कोई ना कोई दौड़ेगा, घूमेगा, चलेगा, ठीक है ना, लेकिन कोई ना मतलब सब कोई गति करता है। तो वही आपका होता है चालक के अंदर। जब चालक के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन होता है तो वह क्या होता है, वह गति करने लगता है। तो उनका मेरे प्यारे साथियों एगो एवरेज वैल्यू, ठीक है ना, कि वह किस स्पीड से गति कर रहे हैं, वही आपका होता है अपवाह वेग, ठीक है ना। यानी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं वही आपका औसत वेग, अनुगमन वेग या आप लोग का अपवाह वेग कहलाता है, ठीक है ना। तो आप लोग यह मत समझिएगा कि भैया अपवाह वेग और अनुगमन वेग अलग अलग है, नहीं, यह आप लोग का दोनों सेम है, नाम अलग अलग है, ठीक है ना, नाम अलग अलग है और इसे हम लोग VD से सूचित करते हैं। अब अगला सवाल देखिएगा कि विभव मापी के 2 उपयोगों को लिखना है। हम यह 2 नहीं 6 उपयोग लिख के ला दिए हैं, ठीक है ना। आप लोगों से मोहब्बत इतना है, ठीक है ना, कि हम 2 को काहे के लाए, जितना होता है सब ला दिए, क्योंकि एग्जाम में कम से कम 2 को तो याद रहेगा। मान लीजिए 2 को लिख के लाए और आप लोग दोनों भुला गए तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए 6 को ला दिए हैं कि 2 को कोनो ना कोनो याद रहबे करेगा। सबसे पहला चीज कि विभव मापी का जो यूज होता है यह आप लोग का 2 बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने में आप लोग का होता है। फिर आप लोग का विद्युत वाहक बल तुलना करने में होता है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर और देख सकते हैं कि इसका आंतरिक प्रतिरोध निकालने में, विद्युत धारा का मापन भी कर सकता है विभव मापी, ठीक है ना, जरूरत पड़ने पर यह मापन भी कर सकता है, ठीक है ना। सेल का धारिता हम लोग का मतलब उसका भी मेजरमेंट कर सकता है। लेकिन मुख्य रूप से आप लोग को एग्जाम में ये 2 लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि जो मतलब टीचर चेक करेंगे, ठीक है ना, तो उनके पास जो आंसर आएगा बिहार बोर्ड के द्वारा उनमें ये 2 रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि आंसर देने का मतलब होता है कि आप वो आंसर लिखिए जो सबसे परफेक्ट हो, ठीक है ना, सबसे क्या हो, परफेक्ट हो। देखिए मेजरमेंट करने का तो यो सब कर देगा, लेकिन हम लोग को एग्जाम में सबसे परफेक्ट, सबसे बेस्ट आंसर देना है। तो आप लोग एग्जाम में ये ऊपरवा वाला ये दोनों लिखना है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा बाबू लोग आ गया कि लॉरेंज बल से आप लोग क्या समझते हैं। लॉरेंज बल यह होता है बाबू लोग, समझ गए ना, मतलब कि एक ही समय पे 2 आदमियों से युद्ध करना, समझ गए ना, एक ही समय पे क्या होता है, 2 आदमियों से, 2 पर्सनों से युद्ध करना। जैसे किसी आवेश को हम लोग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बल लगा रहा है, ठीक है ना। एक आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा भी बल लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा भी बल लग रहा है, तो टोटल बल का जो परिमाण होता है यही होता है लॉरेंज बल, ठीक है ना। यानी 2 आदमी से एगो अकेले युद्ध कर रहा है, ठीक है, चाहे 2 आदमी मिलकर एगो आदमी पर अकेले बल लगा रहा है, वही होता है लॉरेंज बल। यानी विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों को मिलाकर जो किसी एक आवेश पर बल लगता है
है वही आपका लॉरेंज बल कहलाता है। आप लोग इसका फॉर्मूला भी आप लोग याद किए होंगे। अब देखिएगा ए मीटर की 1 एम्पियर की परिभाषा देना है। अब 1 एम्पियर की जो परिभाषा होता है बहुत ही सिंपल होता है, आप लोग के लिए यहां लिख दिए हैं कि 1 एम्पियर वह धारा है जिससे 1 मीटर त्रिज्या तथा 1 मीटर के लंबाई के चाप में प्रवाहित करने पर चाप के केंद्र पर यदि आप लोग का इतना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो इसे 1 एम्पियर की धारा कहते हैं। यह आप लोग का सबसे बेस्ट परिभाषा है, यानी आप लोग को यही बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है ना। चलेगा, यह हो गया 8 नंबर। 9 नंबर देखिएगा, शंट के दो उपयोग लिखें। बाबू ट्रेंडिंग सवाल है, ठीक है ना। यह क्या बोलते हैं, यह आप लोग का ट्रेंडिंग सवाल है। ऐसे ही आप लोग का ट्रेंडिंग, वायरल, जहर, कहर सवाल सारे आप लोग के एटम बम में एकदम लैस हैं, बस तैयारी करना है और बोर्ड एग्जाम को बर्बाद कर देना है, ठीक है ना। चलेगा, यहाँ से शंट का जो उपयोग होता है कि परिपथ की किसी शाखा से होकर जाने वाली धारा को एक दूसरे मार्ग में भेजना, ठीक है ना। शंट का काम होता है कि एक परिपथ से अइलन दूसरा का परिपथ में एकदम क्या करी, ट्रांसफर कर दी, बुझा गया, क्या करिए, ट्रांसफर। शंट का काम होता है कि एक परिपथ से धारा आ रहा है और बाईपास कर देगा दूसरे परिपथ में, ठीक है ना। क्या कर देगा, बाईपास कर देगा। दूसरा का चीज कि हम लोग शंट का यूज करते हैं, मान लीजिए हाई वोल्टेज का करंट आ गया, जैसे हम लोग के घर में लगता है इन्वर्टर, ठीक है ना, स्टेबलाइजर। काहे लगता है कि ज्यादा वोल्टेज करंट आएगा तो वह क्या होगा, ऑटो कट हो जाएगा, सामान जलने से बचा देगा। शंट यही काम करता है, ठीक है ना, कि आपके परिपथ में यदि हाई वोल्टेज आया, ठीक है ना, तो उसका सबसे पहला काम करेगा, उसको बाईपास करेगा, कहीं और भेजेगा, ठीक है ना, और कहीं और भेजेगा। और दूसरा का चीज कि आपको क्या करेगा कि वो जो आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक चीज है, ठीक है ना, उसको जलने से बचाएगा, ठीक है ना। ये आपका इसका काम होता है। अब यह प्रतिरोध जो होता है ना कम कर देता है। और इसको देखिए हम लिखे हैं ना कि जब ओवर वोल्टेज हो जाता है, वोल्टेज जब हाई हो जाता है तो उससे भी हम लोग का क्या करता है, सेव करता है, मतलब बचा लेता है। अब यहाँ देखिए 10वां नंबर, धारितीय प्रतिघात क्या होता है। देखिएगा सबके अंदर कोई ना कोई प्रतिरोध होता है, ठीक है ना, प्रतिरोध। तो धारिता जो होता है, धारिता में भी हम लोग का प्रतिरोध होता है। तो यदि हम किसी परिपथ में धारिता लगाए हैं और धारिता के द्वारा जितना प्रतिरोध जनरेट होगा, जितना प्रतिरोध वह क्रिएट करेगा, वही प्रतिरोध धारितीय प्रतिघात होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यानी सिर्फ ओनली धारिता के वजह से, धारिता के वजह से, कैपेसिटर के वजह से जो उसका प्रतिरोध होता है वह जितना जनरेट करे, ठीक है ना, वही आपका प्रतिरोध होता है धारितीय प्रतिघात। यानी आप लोग का यह एक प्रकार का प्रतिरोध है, लेकिन यह स्पेशल किसके वजह से हो रहा है, धारिता की वजह से। इसी वजह से नाम रह गया धारितीय प्रतिघात। तो टोटल आप लोग के 10 सवाल कराए हैं। इसी तरह के आप लोग को बहुत सारे सवालों का लिस्ट आप लोग को एटम बम में मिल जाएगा। आप लोग जल्दी से इसको ज्वाइन करेंगे और अच्छे से मन लगा कर पढ़ते रहिए। आने वाले 2 महीने बाद आप लोग का एग्जाम है, उसमें आप लोग को अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा। तो कोई भी दिक्कत समस्या होता है तो आप लोग हमसे जरूर संपर्क करिए। लेकिन क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। जय हिंद।